इन टूडेज वर्ल्ड कंटेंट इज द बेसिस ऑफ ऑल मार्केटिंग। आज के टाइम पे बिना कंटेंट के मार्केटिंग करना पॉसिबल नहीं है। बट क्या सिर्फ कंटेंट बना लेना ही काफ़ी है या फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा कंटेंट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए? बट वेट, व्हाट्स सक्सेस? सक्सेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं जब बात कंटेंट या कंटेंट मार्केटिंग की हो रही होती है? तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित। वेलकम बैक टू सुएसिव लैब, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स, कंटेंटप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स एंड फ्रीलांसर्स लाइक यू टू ग्रो इन द डिजिटल वर्ल्ड। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल कंटेंट पे एंड कन्वर्जन फ्रॉम कंटेंट पे। तो हम कब कह सकते हैं कि कोई कंटेंट का पीस सक्सेसफुल हुआ है एंड व्हाट अबाउट कन्वर्जन फ्रॉम कंटेंट? हम इन सब टॉपिक्स पे ज़रूर बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग अहेड मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं रिगार्डिंग कन्वर्जन। जब बात कन्वर्जन की हो रही हो तो वहां पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बात सेल्स की ही हो रही हो। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स कि कन्वर्जन सेल्स भी हो सकता है, बट हर बार ये सेल्स ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आखिर कन्वर्जन है क्या? ये कुछ भी हो सकता है। चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स लाना, या फिर ईमेल न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करवाना, ई बुक डाउनलोड करवाने के लिए साइन अप करवाना, ये कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट, आपके विजिटर्स, रीडर्स या फिर ऑडियंस को वो एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर लेना जो आप चाहते हैं कि वो लें। दैट्स कन्वर्जन। एंड सक्सेसफुल कंटेंट वही है जो अपने पर्पस को फुलफिल कर पाए। जिस पर्पस से कंटेंट बनाया गया है, अगर वो पर्पस उस कंटेंट से फुलफिल हो रहा है तो वो कंटेंट सक्सेसफुल कंटेंट है। तो बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वाइल क्रिएटिंग कंटेंट, वो ये है कि जब भी आप कंटेंट क्रिएट करें तो उसका जो पर्पस है, आप उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, उसका क्या एंड गोल है, इसको हमेशा दिमाग में रखिए वाइल क्रिएटिंग कंटेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज इफेक्टिवनेस। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपसे मिस्टेक्स ना हो। मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो पॉलिश्ड होना चाहिए। ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब नहीं होना चाहिए। और साथ में आपका जो कंटेंट है वो रीडर को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए जब वो उसको कंज्यूम कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो है तो बहुत अच्छा, बट हर दूसरे वर्ड पे आपके जो रीडर है उनको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ रहा है। ऐसा कंटेंट किसी काम नहीं आता है। ऑल्सो लिखने का तरीका भी बहुत मायने रखता है जब बात कंटेंट से कन्वर्जन की आती है तब। इसलिए हमेशा ऐसे वर्ड्स पिक कीजिए, ऐसी स्टाइल में लिखिए ताकि आपका जो मैसेज है वो भी डिलीवर हो जाए एंड आपकी जो ऑडियंस है उसको कंटेंट कंज्यूम करने में कंफर्ट भी फील हो और वो उसको एंजॉय भी करें कंज्यूम करते टाइम। फॉर एग्जांपल, आपको एक सॉफ्टवेयर के लिए कंटेंट लिखना है एंड आपके पास दो ऑडियंस है। एक है सीटीओ जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, वो हैं एक तरफ, एंड दूसरी तरफ है एक लेमैन जिसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप इन दोनों ऑडियंस के लिए सेम तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं सेम स्टाइल एंड सेम वर्ड्स के साथ? नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कंटेंट से कन्वर्जन चाहिए तो एक बात का ख्याल और रखना पड़ेगा आपको, और वो है कि कंटेंट से पहले आती है ऑडियंस रिसर्च। आपको पहले अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, उनके पेन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, तब जाके आप उनको ये बता पाएंगे कि कैसे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस उनके लिए बेनिफिशियल है, कैसे उनके पेन पॉइंट्स को वो सॉल्व कर रही है। तब जाके कहीं वो कंटेंट वर्क करेगा, उससे कन्वर्जन आएगा। अगर आप अपनी ऑडियंस को नहीं जानते हैं तो कन्वर्जन लाना आपके लिए बहुत दूर की बात हो जाएगी। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है फैक्चुअल एक्यूरेसी। जब भी आप अपने कंटेंट में फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, स्टैट्स ये सब यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि यहाँ पे आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। गलती की गुंजाइश इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस को पता पड़ गया कि आपने जो फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, स्टैट्स ये यूज़ किए हैं वो गलत हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और अगर आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगी तो आपके साथ आगे बढ़ने के चांसेस उनके खत्म हो जाएंगे। तो कन्वर्जन की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेल रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन। अगर आपको चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो आपको डिजायर्ड एक्शन लाने में हेल्प करे जो आप चाहते हैं, देन आपको चाहिए कि टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट
जो है तीनों मैच हों और आप जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें अपनी ऑडियंस को। इधर उधर से घुमा के वेग सा कंटेंट वर्क नहीं करेगा। कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी ऑडियंस को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस कर सके। आपकी ऑडियंस को लगना चाहिए कि आपके साथ आगे जाके उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपकी ऑडियंस को कंटेंट पढ़ के आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। साथ ही कंटेंट कंज्यूम करते टाइम उनको मज़ा आना चाहिए। इसके लिए आप स्टैट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी वाली बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज टाइटल। कंटेंट का जो टाइटल होता है वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन प्रोवाइड करता है, सो उसका अपीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। टाइटल वो पहली चीज़ होती है जो आपकी ऑडियंस देखती है, और वो ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस उसको स्किप ना कर पाए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मुझे ये कंटेंट तो कंज्यूम करना ही है। बट इसके लिए टाइटल में आप कुछ भी लिख दें ये नहीं चलेगा। क्लिकबेट टाइटल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपने जो क्लिकबेट टाइटल में प्रॉमिस किया है उसे आप अपने कंटेंट में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी ऑडियंस जो सोच के आई थी वो उनको कंटेंट में नहीं मिल रहा है। ये होती है असली प्रॉब्लम। तो जब भी क्लिकबेट टाइटल्स बनाएं तो इंश्योर करें कि आप जो टाइटल में प्रॉमिस कर रहे हैं वो अपने कंटेंट में डिलीवर भी करें। वेल, ये तो ऑब्वियस पॉइंट्स हैं जिन्हें आप किसी भी कॉस्ट पे मिस नहीं कर सकते अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट रिजल्ट जनरेट करे तो। बट व्हाट अबाउट द कार्डिनल एस्पेक्ट्स? आप ऐसा क्या करें जिससे आपके कंटेंट से ज़्यादा कन्वर्जन्स आएँ, या फिर आपका जो कंटेंट का गोल है वो अचीव हो पाए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एड्रेस द पेन पॉइंट्स ऑफ योर ऑडियंस। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कंटेंट से पहले आती है ऑडियंस रिसर्च। आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ पाएंगे, उनके पेन पॉइंट्स को समझ पाएंगे, तभी आप अपनी ऑफरिंग्स और उनके पेन पॉइंट्स को समझ के बैलेंस करके सही सूटेबल कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे ताकि कन्वर्जन आए। अगर आप उनके पेन पॉइंट्स को नहीं समझते हैं तो आप कंटेंट से कन्वर्जन नहीं ला पाएंगे। नेक्स्ट इज फ्लो। कंटेंट राइटिंग में फ्लो बहुत मैटर करता है। इधर उधर से जोड़ के कुछ भी बना देना इज नॉट कंटेंट। एंड अगर आपको लग रहा है कि वो कंटेंट है तो भी ऐसा कंटेंट किसी काम का नहीं है। इट मेक्स नो सेंस। अगर आपको अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो आपके साथ चलें थ्रू आउट द कंटेंट। जब वो रीड कर रहे हों उनको कोई भी ऐसा मौका ना मिले कि वो स्किप करके उस जोन से, उस कंटेंट के जोन से आपके बाहर जा सकें। फॉर दैट यू नीड ऑर्डर, जिसके लिए चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन की एक पूरी सीरीज क्रिएट करें जिसमें हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे से बहुत वेल लॉजिकल मैनर में कनेक्टेड हो। क्योंकि जहाँ पे भी कनेक्ट मिस हुआ, टाटा, आपने दी एक अपॉर्चुनिटी अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को वहां से स्किप करके निकलने की। राइट फ्रॉम द टाइटल जो रीडर को फर्स्ट पैराग्राफ तक लाता है, जिसको पढ़ के रीडर डिसाइड करता है कि उसको कंटेंट में आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, टू सब हेडिंग्स एंड ऑल द कंटेंट विद इन, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट सक्सेसफुल हो तो। एंड टू मेक थिंग्स मोर अपीलिंग यू कैन ऐड कैची विजुअल्स। इस तरीके से आप अपने रीडर्स का टाइम बचाते हैं, साथ ही ये चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाती है। सो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को असिस्ट कर सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज डोंट गो ओवरबोर्ड। आई गेस आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेल, लेट मी क्लियर आउट। वाइल क्रिएटिंग कंटेंट, डोंट गेट टू सेल्सी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको या फिर आपके क्लाइंट को आपके लिखे कंटेंट से कन्वर्जन चाहिए, बट ओवर प्रमोशन कैन बी डिस्ट्रॉइंग। हमेशा अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विस, अपनी कंपनी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने से कुछ नहीं होता है। इस तरीके से कंटेंट से कन्वर्जन नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपकी जो सर्विस है वो उनको कैसे बेनिफिट कर सकती है। तो आपकी जो सर्विसेज हैं और उनकी जो नीड्स या फिर पेन पॉइंट्स है आपकी ऑडियंस की, इन दोनों को कनेक्ट करना कंटेंट में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनदर पॉइंट जो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि CTA बहुत ज़रूरी है कन्वर्जन के लिए, और ये बात सही भी है। बट हर 2-4 लाइन के बाद एक CTA ऐड कर देना, इससे कन्वर्जन नहीं आता है।
ये काम नहीं करेगा। पिकिंग द राइट स्पॉट इज वॉट यू नीड। आपको सही जगह पे सही CTA प्लेस करना है, तब आपका कन्वर्जन बूस्ट होगा। हर कहीं CTA, हर कुछ CTA यूज करने से कन्वर्जन नहीं आता है। इफ यू एज अ कंटेंट राइटर वांट टू बी सक्सेसफुल एंड अर्न अ गुड इनकम, देन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट सक्सीड करे। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आपकी रीडर्स, आपकी जो ऑडियंस है, वो एक्शन ले ले जो आप डिजायर कर रहे थे, जो आप चाहते थे कि वो आपका कंटेंट पढ़ने के बाद ले। और आप ये कर सकते हैं बाय फॉलोइंग व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो। कंटेंट के नाम पे कुछ भी लिख देना, इस तरीके से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कभी भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। दिस अप्रोच कांट गेट यू बिग पे चेक्स। अगर आप चाहते हैं कि एज अ कंटेंट राइटर आप अच्छी इनकम अर्न करें, देन मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान रखिए, और ना सिर्फ ध्यान रखिए, उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करिए, एंड यू आर गोना रॉक। ऑल द बेस्ट। बिफोर लिविंग, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप सुएसिव लैब चैनल का पार्ट नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए एंड ज्वाइन नाउ, ताकि सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक ईजिली पहुंच सके जो मैं सुएसिव लैब चैनल पे शेयर करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।